बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मरियम नवाज साहिबा के शौहर और मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी कराची के निजी होटल में हुई है। पुलिस होटल के दरवाजे पर जो कमरा था इनका वहां पहुंची और पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि मेरे रूम का दरवाजा तोड़कर जिस होटल में मैं ठहरी हुई थी, पुलिस ने कैप्टन सफदर को, मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है। और जब ये यहां से लेकर गई है पुलिस, अब दो फुटेजेस इसमें सामने आई हैं। एक फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस ने जब ये दरवाज़ा तोड़ा है तो ये जो होटल के दरवाजे होते हैं जिसमें चेन वाली एक कुंडी होती है, वो कुंडी जो है वो टूट गई है, नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। लाल रंग का कालीन जो है वो नज़र आ रहा है। और दूसरी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैप्टन सफदर को ले जाया जा रहा है, एक हाथ में उनके चादर, एक हाथ में पानी की बोतल है और किसी फाते की तरह जो है वो यहां से रवाना हो रहे हैं। कैप्टन सफदर का जुर्म है मज़ार कायद प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस 1971 का है, इसकी खिलाफ वर्जी और इन्होंने जो मज़ार कायद पर किया उसके नतीजे में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मज़ार कायद पहुंचे, मरियम नवाज साहिबा जब कराची पहुंचे, इनके साथ लाहौर से कुछ दीगर लोग थे। कराची में कुछ लोगों ने इनका इस्तकबाल किया, ये सड़क पर आए और सड़क पर आकर एक रैली की शक्ल में मज़ार कायद पहुंचे। मज़ार कायद पहुंचकर कैप्टन सफदर ने वहां पर नारे लगाए, हम सब ने देखा। और नारे लगाते उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो और मादर मिल्लत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, कुछ दीगर नारे इन्होंने यहाँ पर लगाए। और कुछ लोगों ने इनके नारों का जवाब दिया। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और फूलों की चादर मरियम नवाज की जानिब से चढ़ाई गई और यहाँ पर फातिहा खानी पढ़ने के लिए ये लोग आए थे मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए। और उसके बाद ये जलसे में गए और सुबह सवेरे कोई अराउंड 7 बजे के आसपास का वक्त था जब इनकी ये गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में जो FIR दर्ज करवाई गई है, ये दर्ज करवाई गई एक आम शहरी की जानिब से जिसका नाम है मोहम्मद वकास अहमद खान। तो वकास अहमद खान ने ये दरख्वास्त जो है जमा करवाई और इस FIR में इसने जो लिखवाया है वो पूरी दास्तान पुलिस ने लिख ली और इसे तस्दीक की और इसे तस्दीक करके पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो वकास है इसकी दरख्वास्त क्या बताती है? इसकी दरख्वास्त ये बताती है कि ये सादी टाउन कराची का रहने वाला है और ये पहुंचा मज़ार कायद अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ थे इसके दोस्त नदीम चांडियो और पांथी खान। ये लोग मज़ार कायद आए फातिहा खानी के लिए, हाज़िरी देने के लिए। इन्होंने देखा कि वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा आई और 200 के करीब अफराद आए, कैप्टन सफदर आए और ये मज़ार पर पहुँचे। कैप्टन सफदर ने जो कायदे आज़म की कब्र के गिर्द ग्रिल है, बाबा कौम की कब्र के गिर्द जो ग्रिल है, उसको फलांगा और फलांगने के बाद अंदर जाकर ये नारे लगाए। ये यहाँ से वहाँ आपने देखा है फुटेज में टहलते रहे और इन्होंने नारे लगाए। तो वकास की दरख्वास्त भी यह है कि इसको वहाँ पर हम लोगों ने रोकना चाहा तो इसने हमसे बदतमीज़ी की और इसने जान से मारने की धमकियां दी, बीच में आने से मना किया और ये बदतमीज़ी करके वहाँ से नारे वारे लगाकर अपने साथियों समेत चला गया। जाते हुए उसने वहाँ पर इमलाक को नुकसान पहुँचाया और इन्होंने बाकायदा इस दरख्वास्त के मुताबिक ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई ये की कि पुलिस ने दरख्वास्त दर्ज की और दरख्वास्त दर्ज करके पुलिस ने लिखा है कि मज़ार कायद प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डर 1971 जो है उसकी दफात हैं 6, 8 और 10, इनकी खिलाफ वर्जी होना ये साबित हुआ है और इसके नतीजे में पुलिस ने ये FIR दर्ज कर ली है। थाना ब्रिगेड में ये FIR दर्ज हुई, इसके बाद कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए। ये जो ऑर्डिनेंस है ये बताता है कि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। फिर इस ऑर्डिनेंस को जब बनाया गया है तो इसमें मज़ार कायद का जो पूरा बाहर अहाता है, बाग है, मज़ार कायद है, मकबरा है, मकबरे के बाहर चबूतरा है, चबूतरे के बाहर पूरा बाग है और उसके इर्द गिर्द सड़कें, उन सब का मैप मौजूद है। और ये ऑर्डिनेंस कहता है कि मज़ार कायद पर, मकबरे पर, इस पूरे बाग में, इसके इर्द गिर्द मज़ार की जो बैरूनी दीवार है, ग्रिल है, एक तरफ एमेजिना रोड है, फिर उसके बाद पीछे कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, दूसरी जानिब का एरिया है, ये चारों तरफ इसके किसी भी जानिब आप 10 फीट बाहर भी सियासी सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकते। और इसकी खिलाफ वर्जी जो है ये पाकिस्तान 1971 का जो ऑर्डिनेंस है मज़ार कायद मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये खिलाफ वर्जी की कैप्टन सफदर ने, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन सफदर जब कल यहां पहुंचे थे तो उस मौके पर भी जब ये नारे लगाए गए तो आपने देखा बहुत सारे लोग जो है वो खामोश रहे, उन्होंने इस तरह से जवाब नहीं दिया। और कैप्टन सफदर नारे लगाते तो यहां से वहां बिल्कुल गुस्से में अंदर मज़ार कायद पर कब्र के
ग्रिल के अंदर कब्र के सामने ये टहलते हुए नारे लगाता रहा वहाँ पे। और इसको मुस्लिम लीग नून के खुद कुछ लोगों ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ लोग जवाब दे रहे थे, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो हक्का बक्का थे और कैप्टन सफदर वहाँ पे नारे लगाता रहा। आप ये देखिए कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, यहाँ ये कब्र जो है कायदे आज़म की, ये ऊपर अलामती कब्र है, यहाँ पर हाज़िरी दी जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। आप सीढ़ियाँ उतर के मज़ार के पिछले हिस्से में जब नीचे जाते हैं तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वो कब्र जहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, वो लहद जहाँ वो मदफून है, वहाँ वो नीचे है, ये ऊपर अलामती कब्र है और इसकी एक हुर्मत है। इस हुर्मत पर बहुत सारे लोग कल ही बहुत तैश में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए और बड़ा ज़बरदस्त उनकी जानिब से रिएक्ट किया गया कि ये क्या किया गया है, ये कौन सा मजाक है, ऐसे कौन करता है। बाबा कौम के मज़ार पर जाते हैं आप तो वहाँ जाकर आप फातिहा खानी करते हैं, वहाँ जाकर आप जो है दुआ मांगते हैं उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए, वहाँ जाकर आप पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते हैं, वहाँ जाकर आप जो है वो बाबा कौम का मज़ार, खूबसूरत जगह, खूबसूरत बाग है, वहाँ पर आप उसको देखते हैं, आपको एहसास होता है कि ये हमारे मुल्क के बानी का मज़ार है और हमें इन्होंने जिस जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया था, क़याम पाकिस्तान हुआ था, हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इनके विजन के तहत काम करना है। यहाँ जाकर आप तजदीद करते हैं उस अहद की जो बतौर पाकिस्तानी आपका दिल आपसे करता है, जो बतौर पाकिस्तानी आप पाकिस्तान के परचम से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप काम करेंगे। आप पाकिस्तान के लिए जब मज़ार क़ायद पर जाते हैं तो फिर आप मुस्लिम लीग नून के नहीं होते, पीटीआई के नहीं होते, आप पीपल्स पार्टी के नहीं होते, आप एक आम पाकिस्तानी होते हैं जो बाबा कौम से अपनी अकीदत के इजहार के लिए वहाँ पर आया है। आप वहाँ जाकर सिंधी, बलूची, पठान, सराइकी, ये सब नहीं होते, पंजाबी नहीं होते। आप वहाँ जाकर आप एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अकीदत से सर झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी रूह की इसाले सवाब के लिए दुआ मांगते हैं। वहाँ जाकर आप दुआ मांगते हैं पाकिस्तान के लिए और वहाँ जाकर जो है वो आप अपने लिए भी दुआ मांग लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह का, उसके रसूल का नाम पढ़ते हैं और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। बाहर आकर आप जो है वो अपने फ़ौज के लोगों को देखते हैं, कैप्टन सफदर भी फ़ौज में रहे, उनको देखते हैं कि वो किस कदर मुस्तैद अंदाज में ढेरों लोगों की मौजूदगी में उनकी मोहब्बत वसूल करते हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िज़ा है जो मज़ार क़ायद पर आपको नज़र आती है। फिर उसके बाद कराची की जो हवा है, समंदरी हवा, वो ऊंचाई पर है मज़ार क़ायद का चबूतरा, वो बड़ी अच्छी हवा आपको लगती है, तो वो आपको बड़ा तरोताज़गी का एहसास होता है। वहाँ जाकर ये सब कुछ करना बहुत ही अफसोसनाक हरकत थी। इस पर आपने खालिद अनम साहब का रिएक्शन देखा था, वो तो कह रहे थे मेरे सामने हो तो मैं मुंह पे थप्पड़ मारूं, कोई अपने बाप दादा की कब्र पे जाके यही करते हैं आप जो आपने यहां जाकर किया है, ये तो कोई नहीं करता। तो ये इन्होंने किया। मोहम्मद वक़ास नामी शहरी ने, एक आम शहरी ने ये दरख्वास्त जमा कराई है और इस पर यह कार्रवाई हुई है। कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए, जमानत हो जाएगी इनकी और ये ज़मानत के बाद जो है फिर बता रहे होंगे कि ये इमरान खान ने किया है, ये एक हुकूमत ने किया है, इसके पीछे जो है वो लोग हैं जो वोट की इज़्ज़त के लिए ख़िलाफ़ हैं, हम तो वहाँ गए थे, हम तो वोट की इज़्ज़त के लिए गए थे, वहाँ जाना, ये नारे लगाना गलत नहीं है, ये फिर ये बातें करेंगे। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने किया वो गलत था, जो इनके साथ हुआ वो दुरुस्त है और इसकी इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को भी मज़ार क़ायद पर ऐसी हरकत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बाबा कौम का मज़ार है, यहाँ जाकर आप जी भुट्टो के नारे, जी अल्ताफ़ के नारे, महाजिर जिंदाबाद के नारे ये आप नहीं लगाते। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।